स्टूडेंट्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आज के टॉपिक में हम इन्वर्स एरिया के ज़रिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें एरियाज़ गिवन होंगे और हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स यानी कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन है, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 54 एंड 8% आर ओवर 74। ठीक है, फाइंड म्यू एंड सिग्मा ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में आपके पास डाटा गिवन होता है, एरिया हमें दिया उसने, बिलो भी होता है और अबव भी होता है। ठीक है, यहाँ दोनों अबव भी हो सकते हैं या दोनों बिलो भी हो सकते हैं। जैसे कि ये आइटम्स अंडर 54। ठीक है, ये आपको जो दिया था क्वेश्चन में 31% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 54। इसको इस तरह आपने लिखना है, आइटम्स आर अंडर 54। अगर यहाँ पे अबव होता तो इधर भी अबव लिखना था। ठीक है, 54 ये कितना है 31% यानी कि 0.31। उसके बाद हमने लिखना आइटम्स आर ओवर 74। ठीक है, एंड 8% आर ओवर 76। 8% 76 से ओवर है तो लिखना आइटम्स आर ओवर 76 इज इक्वल टू 0.08। 8% कितना होता है 0.08। ठीक है, अब इसकी हम कर्व बनाएंगे। सबसे पहले इसको कर्व में पुट करेंगे, आइटम्स अंडर यानी कि बिलो 0.31। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि जो बिलो एरिया हमने फाइंड करना होता है तो हमने क्या करना होता है, माइनस इन्फिनिटी से शेडेड करना और प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाना है। 0.31 है तो 0.31 यहाँ पे कहीं लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे 0.1, 0.2 और यहाँ पे कहीं 0.31 लाइन लगानी है। और इससे बिलो एरिया आपने क्या करना है, अंडर का है, अंडर मीन बिलो, तो वो एरिया आपने शेडेड किया और उसके ऊपर लिख देना है 0.31। ठीक है, अब हमने ये चूंकि म्यू की लेफ्ट साइड पे सारा एरिया 0.5 के बराबर होता है तो 0.5 में से ये जो शेडेड एरिया है 0.31 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.19। इसी तरह हमने लिखना है आइटम्स आर ओवर 76 इज इक्वल टू 0.08। 0.08 एरिया हमारा ओवर है, ओवर ग्रेटर होता है, ग्रेटर है इसका मतलब हमें प्लस इन्फिनिटी की तरफ से शेडेड करना और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाना है। तो यहाँ से इसको शेडेड करना शुरू करेंगे और पीछे आएंगे तो यहाँ पे कहीं 0.1 होता है तो उस 1 से पीछे 0.08 यहाँ पे हमारा एरिया, इससे आगे आगे ओवर का है तो इससे आगे आगे एरिया हमारा लाई करेगा विच इज इक्वल टू 0.08। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि म्यू की राइट साइड पे सारा एरिया 0.5 के बराबर होता है तो 0.5 में से हमने ये वाला एरिया माइनस करना है तो ये आ जाएगा 0.42। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ इसमें देखने वाली ये है कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसके दोनों जो उसने हमें दिए हैं प्रोबेबिलिटीज़ वो दोनों एक ही कर्व में लाई कर गई हैं। ठीक है, ये क्या था, अंडर था 0.31 वो इस तरफ लाई कर गया, ये ओवर था 0.08 वो इस तरफ लाई कर गया। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आइटम्स आर ओवर 0.9 होता, ठीक है 0.9 ओवर, तो हमने ओवर क्या करना था, ग्रेटर यहाँ से इसको शेडेड करना शुरू करना था, यहाँ पे आ जाना था यहाँ तक 0.5, 0.6, 7, 8 और यहाँ पे आना था। ठीक है, यहाँ पे लाइन लगानी थी और ये सारा शेडेड होना था। तो इसका मतलब है अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता तो हमें दो कर्व्स बनानी पड़नी थी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ एक ही कर्व में फॉल कर जाए। अगर प्रोबेबिलिटी देखें कि इसको इसके ऊपर भी आ रही है तो इसको डिस्टर्ब कर रही तो आपने एक और कर्व बनानी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है। ये वाली होगी Z1, ये होगी Z2। इधर लिखेंगे Z1 गिवन P इज इक्वल टू 0.19 और इसको इन्वर्स टेबल का इन्वर्स यूज़ करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी -0.5। माइनस इसलिए चूँकि ये म्यू की लेफ्ट साइड पर लाई कर रही है। तो इसके लिए 0.42 देखेंगे हम, Z2 गिवन P इज इक्वल टू 0.42। 0.42 को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में देखेंगे इन्वर्स यूज़ करके तो ये आएगा 1.41। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे Z1 का फॉर्मूला लिखेंगे x1 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ठीक है, Z1 इज इक्वल टू -0.5 वो लिखा हमने, x1 कितना है 54। ठीक है, गिवन है 54 एरिया जो लेस है वो लिखा, माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 54 माइनस म्यू 0.5 सिग्मा। तो ये देखें सिग्मा को हमने क्या किया है, म्यू 0.5 प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद म्यू हमारा माइनस में है तो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो गया है। तो म्यू हमारा प्लस हो गया और सिग्मा 0.5 से मल्टीप्लाई हो गया तो इसको इक्वेशन को कहेंगे
1। इसके बाद Z2 हम लिखेंगे, Z2 इज इक्वल टू x2 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ठीक है। तो Z2 की हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई है वो है 1.41, ये हमने प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पुट की। x2 हमारे पास कितना है 76 है, ये 76 पुट किया माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ठीक है। सिग्मा इधर डिवाइड हो रहा है तो 1.41 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। म्यू माइनस है और इस तरफ आके ये प्लस हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 होगी। स्टूडेंट्स हमने अब क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस की, ये पहले इक्वेशन 2 सारी लिखी यहाँ पे, इसके बाद नीचे क्या किया, इक्वेशन 1 सारी पुट की। जब हम किसी इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करते हैं जो उनके साइन होते हैं वो सब चेंज हो जाते हैं। अगर ये माइनस का है तो प्लस हो गया, ये म्यू प्लस था माइनस हो गया, 54 प्लस था ये भी माइनस हो गया। तो प्लस माइनस, ये म्यू हमारे पास प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों क्या आ जाएंगे, कट जाएंगे। 76 में से 54 माइनस किया 22, और 0.5 प्लस 1.41 1.91, और सिग्मा हमारे पास वैसे आ जाएगा 1.19। सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 22 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने सिग्मा की वैल्यू फाइंड की 11.52, ठीक है। अब ये जो आपने वैल्यू फाइंड की है सिग्मा की, अब चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दे चाहे इक्वेशन 2 में, जहाँ पे सिग्मा वहाँ पे, ठीक है, तो आपके पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या किया, पुट इन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो इक्वेशन 1 में जहाँ पे हमारे पास सिग्मा है वहाँ पे हम 11.52 पुट कर देंगे। 54 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.5 इंटू सिग्मा की जगह पे आपने क्या किया, सिग्मा की वैल्यू 11.52 पुट कर दी। तो देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 11.52 को 0.5 से, तो ये आ जाएगा 5.676। अब 5.76 इधर माइनस हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके 54 पे प्लस हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास म्यू की वैल्यू आई 59.76, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि आपका एरिया हो सकता है कि ये दोनों एरियाज एक ही कर्व में लाई कर जाएं, अगर ना करें तो आपने क्या करना है, इसकी 2 कर्व्स ड्रा करनी है। अब हम देखते हैं कि हमने एरिया इन्वर्स एरिया यूज़ करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 0.19 की प्रोबेबिलिटी माइनस 0.5 और 0.42 की प्रोबेबिलिटी 1.41 एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व के टेबल में से ये कैसे फाइंड की है। स्टूडेंट्स ये एरियाज अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का टेबल है, जिसमें हमने अब देखना है 0.19 की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, 0.19। तो ये देखें 0.1915 है, ठीक है। इससे पीछे जो है 0.1879 है, ठीक है। हमें क्या चाहिए थी, 0.19। तो ये देखें 21 पॉइंट्स कम है और ये जस्ट 15 पॉइंट्स ज़्यादा है, ठीक है, 1.19 से। तो करीब तरीन प्रोबेबिलिटी हमारी ये हुई। तो ये क्या है, 0.5 के सामने है और 0 के नीचे है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 0.50। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी प्रोबेबिलिटी थी वो 0.42 थी, 42। तो ये देखें 4251 है, 4236, ये देखें 0.4192, ठीक है, 8 पॉइंट्स कम है, और 0.4207, ये 7 पॉइंट्स ज़्यादा है, ठीक है। ये 8 पॉइंट्स कम है, ये 7 पॉइंट्स ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये करीब तरीन है, ठीक है। तो हम देखेंगे ये 1.4 के सामने है और 1 के नीचे है, ठीक है। हमें 0.42 चाहिए था, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। अगर हम देखें 0.4222 है तो ये तो बहुत ज़्यादा आगे चले जाएगी, ठीक है। तो 1.4 और ये 1 के नीचे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1.41।